सो गाइज, आप लोगों का पैरामाउंट बुक से एक चैप्टर बड़ा प्यारा चल रहा है जिसका नाम है आपका वर्ब। सो गाइज, वर्ब का ये बेसिक वाला चैप्टर है पैरामाउंट बुक से, जिसके मैं भी 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की। आज हम लोग बात करेंगे वुड से आगे की। सो गाइज, वुड, जैसे कि आपको पता है बच्चों, विल का पास्ट आपका वुड हुआ करता है। यस गाइज, तो विल के पास की तरह हम विल को इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि वुड विल का पास्ट वर्जन है। मैंने अपने टाइम एंड टेस्ट चैप्टर में आपको ये बात कई बार बताई है कि विल, शैल, कैन, मे को हम लोग प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं और वुड, शुड, कुड, माइट को हम लोग एज ए पास्ट मानते हुए चलते हैं और पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। इस गैस, तो यहाँ पर जो पहला रूल आपके सामने आ रहा है वो पहला रूल भी कुछ इसी तरह का है। कह रहा है कि वुड का प्रयोग पास्ट की हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, वुड का प्रयोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पास्ट में कोई ऐसी हैबिट थी जो आपके अंदर अब नहीं है। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। यस, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की कि मैं स्कूल जो है बस से जाया करता था या जाऊँगा। मतलब पास्ट की बात से जाया करता था, बस जाया करता था तो मीनिंग नहीं होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस गाइस, यहाँ पर कह रहा है कि वुड का प्रयोग प्रिफरेंस यानी कि चॉइस ऑफ सिलेक्शन की जब बात हो, जब आपको बात करनी हो कि मैं इनमें से किसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो आप लोग तब भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे में रेदर का प्रयोग भी होगा आपके साथ में। कह रहा है कि ही वुड रेदर डाई देन बैग, यानी कि भीख मांगने से अच्छा है कि वो मर जाए, ये कहना चाह रहा है बच्चों यहाँ पे। तो गाइज, यहाँ सेंटेंस में वुड के साथ में रेदर का इस्तेमाल करके उसने इसका एक कंपैरेटिव भावना प्रेजेंट की है, जो कि करेक्ट है बिल्कुल। इस गाइज, आगे देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो, बिल्कुल ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। हमने नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यानी कि इस बात को कई बार सीखा। मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पढ़ते हैं बच्चों, वैसे भी ध्यान रखें बच्चों, जितने भी कंजक्शन है अगर उनके पहले वाला हिस्सा बन रहा है पास्ट में, तो उनके बाद वाला हिस्सा ये बनेगा पास्ट में, और अगर पहले वाला हिस्सा बनना है प्रेजेंट में, तो उनके बाद वाला हिस्सा बनेगा प्रेजेंट में। ये बात तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बच्चों फ्यूचर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब टेंसेस में। क्योंकि विल, शैल, कैन में को हमने इस्तेमाल कर लिया प्रेजेंट में, और वुड, शुड, कुड, माइट को हमने इस्तेमाल कर लिया पास्ट में, तो फिर फ्यूचर बचा क्या। यस गाइस, तो यहाँ इस तरह से मैं आपसे कहना चाह रहा था। ओके गाइस, तो यहाँ अगर सेंटेंस कंजक्शन से पहले पास्ट में चल रहा हो, तो आप कंजक्शन के बाद वाला हिस्सा भी पास्ट में ये बनाएंगे। जैसे कि उसने कहा ही होप्ड दैट, ही विल नहीं, ही वुड पास, वुड, यूज्ड टू और सिंगल पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल में रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब वो एक्शन जो आप लोगों को रूटीन में चल रहा था उसके लिए। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। इस गैस, तो यहाँ पे तीनों का एक ही तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही है गैस यहाँ पे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपनी बात को लेकर के। क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में, कह रहा है कि वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट में कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए। बिल्कुल इसकी बात हमने आपके साथ में पहले ही कर ली थी। वो कहाँ कर ली थी बच्चों हमने बात? वो बात हमने कर ली थी आपसे इफ़ वाले केसेस में। इफ़ याद है बच्चों आपको? तो इफ़ वाले केसेस में हमने ये बात आपसे पहले ही कर ली थी कि अगर सेंटेंस आपका इफ़ से स्टार्ट हो तो ये कंडीशनल सेंटेंस में चला जाएगा आपका सेंटेंस। किसमें चला जाएगा बच्चों? कंडीशनल सेंटेंसेस में चला जाएगा आपका सेंटेंस। और हम लोग इसे कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे इफ़ के साथ में कोई ऐसी कंडीशन, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में लगाने वाले हैं विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर इफ़ के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आप लोग लगाने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ कोरी कल्पना के लिए मैंने कहा यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ़ आई वर द पीएम। सो गैस, ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ और ना ही मैं प्रधानमंत्री अब बन सकता हूँ। बस एक कोरी कल्पना है,
यस, मैंने कह दिया। कहने में क्या जा रहा है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड प्रोवाइड 2 लाख जॉब्स एवरी ईयर। यस, जैसे कि उन्होंने बोल दिया उस टाइम पे, जैसे कि अब वाले बोल रहे हैं इस टाइम पे। तो गैस जो जिस टाइम पे नहीं होता है वो बोलता ही है। ये सोचो, तो यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं 2 लाख जॉब हर साल आपको प्रोवाइड कराता। यहाँ पर कोरी कल्पना के अर्थ में आपने वुड का इस्तेमाल किया। यहाँ पे इसी तरह की बात कर रहा है। कह रहा है कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। बच्चों, ना तो मैं चिड़िया हूँ और ना ही मैं आकाश में उड़ने वाला। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जॉब छोड़ देता। इफ़ आई वर यू आई वुड रिजाइन द जॉब। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरे अंग्रेजी में पूरे 50-50 मार्क्स आते। यस गाइस, अब ना बच्चों, जब मैं आपकी जगह था तब मेरे भी नहीं आते थे। यस गाइस, तो यहाँ सीखने का दौर था। लेकिन आज आप धन्यवाद दीजिएगा यूट्यूब का, जो इतना ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है, गूगल का, जो इतनी सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। हम लोगों के टाइम पे कम से कम ये सुविधाएं नहीं थी। यस गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चे हमारे समय के आपको थोड़ा सा बैक वाले मिलेंगे, लेकिन वो बेसिक वाली मेहनत करते थे, किताबों से मेहनत करते थे, वो वाले मेहनत बच्चे मिलेंगे बच्चों। जैसे कि मैंने अपने टाइम पे अंग्रेजी की कितनी किताब पढ़ी है मुझे खुद नहीं पता बच्चों। बेहिंता किताब मेरी, हर हफ्ते हर महीने एक नई किताब आ जाया करती थी। तो यहाँ से अंग्रेजी सीखी मैंने बहुत सारी बच्चों। और ये फिर उसके बावजूद भी मुझे अच्छी किताबों के बारे में मतलब जो बड़ी किताबें आज आपको डायरेक्ट पता चल जाती हैं। लाइक पैरामाउंट की बुक आपको बहुत पहले से पता है, परफेक्ट की बुक आपको पता है। हम लोगों को ये बात बहुत लेट पता चली। इस गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तभी वाक्य के साथ वर्ड लगाएंगे। बिल्कुल, ये बात तो मैं भी बता चुका हूँ। यानी कि बच्चों, अगर यहाँ पे इन्होंने बात को अधूरा छोड़कर रखा, मतलब काल्पनिक पद से नहीं, मैं आपको बता दूँ बच्चों, अगर सब्जेक्ट के साथ में उसने आगे भी नाउन दिया हो, क्या दिया हो, नाउन दिया हो या फिर प्रोनाउन दिया हो, तभी आप सबके साथ में वर्ड लगाने वाले हैं। अगर आगे उसने वर्ब दे दी, क्या दे दी उसने बच्चों, जैसे मान लीजिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर उसने आपको वर्ब दे दी, तो अब आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज वर्ड लगाने वाले हैं। यहाँ पे कोरी कल्पना से कोई महत्व नहीं रखता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि लाइक मान लीजिए उसने तो यहाँ पे कंडीशन रख दिया आपके सामने कि अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित होगा तो आप सबके साथ वर्ड लगाएंगे, और फिर ये कंडीशन दे दी उसने आपके सामने, आई विश, एज, तो, इफ, एज इफ, वुड। तो अगर ऐसा नहीं है बच्चों, अगर बाद वाले पार्ट में यानी कि वॉज वर्ड के साथ में आपका दे रखा है वर, क्या दे रखा है, वर्ब, तो गैस आप वॉज वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चाहे इफ भी हो। जैसे कि सेंटेंस देखें, मैंने कहा इफ आई वॉज प्लेइंग, इफ आई वॉज प्लेइंग IPL 10, यदि मैं IPL 10 खेल रहा होता, आई वुड हैव वन द पर्पल कैप, पर्पल कैप। यदि मैं IPL 10 खेल रहा होता तो मैं पर्पल कैप जीत जाता। ना तो मैं IPL 10 खेल रहा हूं और ना ही मैं पर्पल कैप जीत पाया। तो गाइस, इस तरह की कंडीशन के अर्थ में भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने इस सेंटेंस की फॉर्मेशन का। ओके गाइस, तो ये भी एक सेंटेंस है, फॉर्मेशन है आपके लिए। सो गाइस, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या कह रहा है, मैं आपको बता दूं बच्चों। यहाँ पे उसने कहा, कह रहा है कि यदि सेंटेंस कोरी कल्पना आधारित होगा तो ही आप कंडीशन सेंटेंस में सबके साथ वर्ड लगाने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आपके साथ नाउन दिया हो तो आप वर्ड लगाएंगे, वर्ब दी हो तो आप वॉज वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, ये आज तक तो कभी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन अगर कभी एग्जाम में आ गया सो गाइस समझिएगा फिर टेंशन शुरू हो जाएगी आपकी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारा कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर जाके अभी पढ़ लें। मैंने उसमें 8 कंडीशन बताई हैं पूरी, और लास्ट की 2 कंडीशन मैंने वो कंडीशन बताई हैं जो आज तक एग्जाम में सिर्फ एक ही बार आई हैं, 1985 से लेकर अब तक। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ दावे से, क्योंकि मैं 1985 से लेकर अब तक के प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा चुका हूँ किसी भी बुक के माध्यम से। मिरर बुक मैंने सोल्व कराई है, उसमें 1985 से सेट स्टार्ट है। फिर मैंने किरण सोल्व कराई है बच्चों, उसके बाद मैंने MB सोल्व कराई है 1997 से लेकर के 2019 तक की। तो गाइज यहाँ बहुत सारा अनुभव लेके बैठा हुआ हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। वो 2 कंडीशन लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर हमारा कंडीशन टेस्ट का जाकर देख लीजिएगा। ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे कह रहा है कि वुड का प्रयोग विल के पास के फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। कुल मिला के अगर कंजक्शन से पहले पास चल रहा हो तो कंजक्शन के बाद भी पास चलेगा। यहाँ पर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में उसने कहा ही सेड दैट, ही सेड दैट। तो गाइज यहाँ पे दैट आ गया है, तो दैट से पहले जब
सेकंड फॉर्म है तो आप दैट के बाद भी सेकंड फॉर्म ही लगाने वाले हैं, यानी कि वुड लगाने वाले हैं। विल क्यों लगाएंगे भाई? यस गाइस, तो यहाँ कुछ सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह से तैयार होगा आपका। अभी कुछ और बातें बता रहा है वुड के बारे में, फिर मैं देखता हूँ कि इसकी बात खत्म हो तो मैं अपनी शुरू करूँ। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। सॉरी बच्चों, हालांकि ये कुछ इंग्लिश स्पीकिंग के फंडे बता रहा है आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली मीनिंग मुझे नहीं लगता बच्चे निकाल पाएंगे जाके एग्जाम में। तो गाइस यहाँ पे ये इंग्लिश स्पीकिंग के फंडे हैं, यहाँ ये एग्जाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। यस, बस मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर सेंटेंस में कभी भी आपको दिखाई दे लव, लाइक, प्रेफर, लव, लाइक, प्रेफर, तो आप सबके साथ में वुड लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? वुड। अगर आपको दिखाई दे एग्जाम में कभी भी सर्टेनली, ये बच्चों लिख लीजिएगा बातें, ये मैं बता रहा हूँ वो जो एग्जाम में आई हुई है। मैंने एग्जाम में इनको देखा, कई सारे ईयर्स के प्रैक्टिस सोल्व कराए, तो मैंने इनको रियलाइज़ किया, तब मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अगर सेंटेंस में आपको दिखाई दे सर्टेनली, डेफिनेटली, ये वर्ड आपको दिखाई दें, तब भी आपको हमेशा मॉडल वर्ब के तौर पर वुड का ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो कोई सी मॉडल वर्ब दी गई हो, वहाँ पे आपको हटा के वुड का इस्तेमाल करना है इन दो वर्डों के साथ में, लव, प्रीफर, लाइक के साथ में। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे देखिएगा अगला परफॉर्मेंस वो आपका शुड। शुड को कह रहा है कि इसका प्रयोग सजेशन यानी कि सुझाव देने के लिए क्या करते हैं? यस, सुझाव देने के लिए यानी कि सलाह देने के लिए क्या करते हैं? यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुड का प्रयोग एडवाइस देने के अर्थ में किया जाता है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलती पर नहीं हंसना चाहिए। शुड का प्रयोग लिस्ट के साथ नेगेटिव पर्पज में किया जाता है। ये तो बिल्कुल सत्य वचन है बच्चों, लिस्ट के साथ में शुड का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, इसके अलावा किसी और का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बात मैं आपको कंजक्शन में भी बता चुका हूँ। इस गाइस पेयर्ड ऑफ कंजक्शन में मैंने आपको ये बात बताई है खूब अच्छे से। तो गाइस लिस्ट और शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हो जाओ। तो गाइस यहाँ पे भी आपका फॉर्मेशन तैयार होगा। उन्होंने कहा ही रन फास्ट लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वह तेज दौड़ा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन छूट जाए। ऐसी कंडीशन में बच्चों ध्यान रखना, आप कभी भी यहाँ पे सेंटेंस में शुड के अलावा किसी और मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस गाइस बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि आप शुड हटाई दें, टेक केयर लिस्ट टू फॉर, बस ये फॉर्मेशन बना सकते हैं। ये मैंने देखी एग्जाम में, इसलिए मुझे अच्छा लगा इनका फॉर्मूला। इस गाइस लेकिन ये बहुत रेयर आई है, अब तक बहुत ही कम आई है एग्जाम में। ये आपके सबसे ज़्यादा यही आपका आ रहा है। शुड की जगह क्या करता है? वुड लगा देगा, कुड लगा देगा, यस माइट लगा देगा, जो आपको बेवकूफ़ बनाने तरीके है। बच्चों लगता है कि शुड, वुड, कुड, माइट सब एक ही फैमिली की तो है। बच्चों फैमिली एक ही है, लेकिन जो काम मैं करूँगा वो मेरा भाई नहीं कर सकता। इस गाइस परिवार तो एक ही है, इसी तरह से। सो गाइस यहाँ पे ये था फॉर्मेशन शुड का। उसके बाद कह रहा है कि ओट टू। गाइस ओट टू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मोरल ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन नैतिक कर्तव्यों के लिए। जैसे कि हम लोग किसी को कहें कि तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इस तरह से जब बात करें तो आप लोग नैतिक ऑब्लाइजेशन की बात कर रहे हो उससे, उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं कर रहे बच्चों आप लोग, आप बात करें नैतिकता की। यस, कि हाँ ये काम तो होना ही चाहिए कम से कम। इस गाइस तब आप इस्तेमाल करते हैं ओट टू का। यू ओट टू लव योर कंट्री, यू ओट टू लव योर कंट्री, यू ओट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, निजी ज़िंदगी की नहीं। आपको लग रहा है कि उसके पास है इतना पैसा तो आप उसे ये एडवाइस दे सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में अगले फॉर्मेशन में चलते हैं। मस्ट। मस्ट में क्या कह रहा है बच्चों? मस्ट का प्रयोग सबसे पहली बात तो करते हैं कंपल्सन के लिए। किसके लिए? कंपल्सन के लिए, मतलब बाध्यता के लिए, मजबूरी के लिए। मतलब कंपल्सन का मतलब बाध्यता नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मजबूरी। यस गाइस, आपने कभी बचपन में जब एग्जाम दिए होंगे तो लिखा आता था फर्स्ट 3 क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब करने ही पड़ेंगे आपको। उनको अगर नहीं करा तो ये कट जाएंगे नंबर आपके, मतलब एग्जाम में जुड़ेंगे नहीं नंबर बाकी के। तो कंपल्सरी है, मतलब मजबूरी है आपकी करना उनको। ओके गाइस, तो यहाँ पर कंपल्सन रूल में इस्तेमाल करते हैं। कंपल्सन रूल मैंने आपको अलग से पढ़ाए हैं, 5 कंपल्सन रूल हैं इस ग्रामर में भी। कह रहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, तो कैंडिडेट्स को जो है इंक यानी कि पेन से लिखना है, तो ये मजबूरी है आपकी। कई बार वो एग्जाम में बोल देता है ना कि मतलब सिर्फ ब्लैक पेन लेकर का आना है ओनली, तो ब्लैक पेन लेके जाते हैं। बॉल पेन लेकर का आना है ओनली, ब्लॉक पेन लेकर, सॉरी ब्लॉक कह रहा हूँ, ब्लैक पेन लेकर के जाते थे। तो इस तरह से उसके बाद में कह रहा है कि फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि पक्का इरादा अगर आपका है कोई काम करने का, तब इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। तो गाइस आपको पता है पक्का ये काम अवश्य होकर रहेगा, तो इंडिया वर्ल्ड कप अवश्य जीतेगा। आप इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं मस्ट का। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? मस्ट का। यहाँ पे आप लोग
विल और शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्जन रूल के साथ में। किसके साथ में बच्चों? इन्वर्जन रूल के साथ में। मैंने कहा मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ पे आप लोग इन्वर्जन रूल यानी कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, यस डेफिनेटली का इस्तेमाल आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने इन्वर्जन लगा दिया, आई के साथ विल लगा दिया। मस्ट का प्रयोग ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, बिल्कुल, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? जैसे कि मेरी ड्यूटी आपको पढ़ाना है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कौन पढ़ाएगा? इस गाइस देखिए, सबको मैं संतुष्ट नहीं कर सकता और सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में भी नहीं आएगा। यस, अगर ऐसा हो जाए तो फिर सब एक ही पे संतुष्ट होने शुरू हो जाएंगे और दूसरे बाकी सब बेकार। सो गाइस, कोई किसी संतुष्ट हो रहा है, कोई किसी संतुष्ट हो रहा है। डॉक्टर और मास्टर का काम ऐसी है, किसी को किसी की दवा लग रही है, किसी को किसी की दवा लग रही है। यस गाइस, तो बस वही फॉर्मेशन मास्टर का भी है। यूज टू, बच्चों भूतकाल की आदत को बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? यूज टू का। किसका इस्तेमाल क्या करते हैं? यूज टू का। और यूज टू को वाक्य में लगाने के 3 तरीके हैं, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, तीनों तरीके ही। बच्चों यहां पर उसने कहा ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, वह 10 बजे तक पढ़ा करता था। तो बस इसका भी नहीं होता बच्चों, किया करता था, करा करता था, ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग यूज टू का। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? यूज टू का। अब यहां पे बच्चों कह रहा है कि क्या यूज टू और यूजेस टू का इस्तेमाल आप प्रेजेंट में कर सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं। बच्चों कई बार बच्चे करते हैं कि मैं सुबह रोजाना जल्दी उठा करता हूं, तो आप लोग आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गाइस गलत है। बच्चों यूज टू का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट के एक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही काफ़ी है आपकी आदत को व्यक्त करने के लिए। लाइक मान लीजिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सुबह जल्दी उठा करता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस, यहां पर आपको यूज टू लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा कि पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो गैस आपको ये काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं मतलब उड़ा करते हैं, तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये अपने आप में ही काफ़ी है प्रेजेंट के एक्शन को दर्शाने के लिए, उनकी आदत को दर्शाने के लिए। आप इसे ऐसे नहीं कह सकते कि द बर्ड्स यूज टू फ्लाई इन द स्काई। ओके गाइस, क्योंकि ये फॉर्मेशन अपना में करेक्ट है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके गाइस, तो फिलहाल गाइस देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मेशन सेंटेंस की उसने क्या कहा। अगर उसने कोई बात अधूरी छोड़ी तो मुझे पढ़ानी पड़ेगी। तो बात मैंने पूरी कर दी है। यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है। अफर्मेटिव में यूज टू, नेगेटिव में आप यूज्ड नॉट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में ये आपका समझो मॉडल वर्ब है। क्या है? ऐसे में ये मॉडल वर्ब है। अगर आप डिड नॉट यूज टू इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में समझो आपकी ये मेन वर्ब है। बस दोनों में इतना सा अंतर है। इंट्रोगेटिव में अगर आप वही बात यूज्ड से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो वो मॉडल वर्ब है, और डिड से शुरू कर रहे हैं तो सेंटेंस आपकी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। ये छोटा सा डिफरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको कंटिन्यूटी के साथ में लेके बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान से ये बात जो उसने रखी मुझे अच्छा लगी। यहाँ यही बात मैं आपको बताने वाला था कि अगर यूज टू से पहले वो आपके पहले बी की फैमिली रख दे। किसकी फैमिली रख दे? बी की फैमिली। मीन्स इज एम आर वॉज वर्ब। यूज टू से पहले अगर वो बी की फैमिली रख दे, इज एम आर वॉज वर्ब, तो आप यूज टू के बाद में लगाने वाले हैं आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाने वाले हैं? आईएनजी फॉर्म। ऐसे में बच्चों अगर आपने इज एम आर का इस्तेमाल किया है, इज एम आर प्लस यूज टू प्लस आईएनजी, तो आप कहेंगे मेरी आदत है, मेरी आदत है ये काम करने की, मेरी आदत है ये काम करने की। अगर आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहेंगे मेरी आदत थी ये काम करने की। जस्ट गाइस, जैसे कि उसने कहा आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मेरी आदत है सुबह को देर से उठने की, मेरी आदत है सुबह को देर से उठने की। अगर गाइस आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि आई वॉज यूज टू किडिंग, तो गाइस ये मीनिंग देगा आपका कि मेरी आदत थी मजाक करने की, मेरी आदत थी मजाक करने की। ये गाइस लेटेस्ट फॉर्मेशन है सेंटेंस की, मतलब पहले ये कभी नहीं आया करता था, अभी ये आना शुरू हो गया है बहुत अच्छे अंदाज में। तो इसलिए बच्चों बता रहा हूँ मैं आपको, खूब अच्छे ध्यान रखें, फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, तैयार रखिए अपनी पूरी। इज एम आर वॉज वर्ब के साथ यूज टू आएगा तो आपको एनजी लगानी होगी, बिकॉज इसका एक और रीजन बहुत बड़ा ये है क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये बात पता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा हर बार नहीं होता है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। ये देखिए बहुत सारे टू की फॉर्मेशन वाले दे दिए,
जिनके बाद आपके एनजी आनी है। बी यूज टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। इनके बाद आपकी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होना है, आईएनजी फॉर्मेशन का इस्तेमाल होना है। अब बच्चों यहाँ पे डेयर और नीड, आपको पता है बच्चों डेयर और नीड आपकी ये सेमी मॉडल वर्ब है। क्या आपकी ये सेमी मॉडल वर्ब है, यानी कि ये आधा मॉडल वर्ब है और आधी ये आपकी मेन वर्ब है। यानी कि कभी ये मॉडल वर्ब की तरह काम करती हैं और कभी ये मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। सो गाइस कब ये आपकी मॉडल वर्ब है, कब आपके ये मेन वर्ब है, आपको ये पकड़ना होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि डेयर और नीड के बाद, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, डेयर और नीड के बाद अगर दूसरी वर्ब डायरेक्ट आ जाए वही फर्स्ट फॉर्म में, आप समझ जाना कि ये मॉडल वर्ब है। क्या है आपकी मॉडल वर्ब है। और गाइस अगर डेयर और नीड के बाद में दूसरी वर्ब जो है आपकी टू के साथ आए, किसके साथ आए, आपकी टू के साथ आए, तो गाइस आप समझ जाना कि ये मेन वर्ब है। क्या आपके ये मेन वर्ब है। जब गाइस ये मॉडल वर्ब की तरह काम करेगी तो इसके साथ में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, चाहे वो ही के साथ आए चाहे आई के साथ आए। आप डेयर ही लगाने वाले हैं, आई डेयर, ही डेयर, सबके साथ में। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो ही डेयर्स, आई डेयर, आप इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, ये फॉर्मेशन आपको खूब अच्छी ध्यान रखनी है। कह रहा है कि डेयर मतलब दुस्साहस व्यक्त करना, यानी कि हिम्मत, मेरे अंदर हिम्मत है ये काम करने की। इंटरनल पावर के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, भगवान की तरफ से आपको एक पावर देखने को मिलती है, वो है इंटरनल। वैसे हमारे पास में सभी के पास में दो तरह की पावर होती है बच्चों, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल पावर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपनी अंदरूनी ताकत का। किसका बच्चों, अंदरूनी ताकत का, इंटरनल पावर। मैंने कहा कि मेरे अंदर हिम्मत है रात को 2 बजे कब्रिस्तान जाने की, ये मेरी इंटरनल पावर है बच्चों। यहाँ मुझे शरीर की, पैसे की, माइंड की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे अंदर दिल होना चाहिए कि मैं रात को 2 बजे कब्रिस्तान जा सकता हूँ। तो मेरे अंदर हिम्मत है, मैं रात को 2 बजे कब्रिस्तान जा सकता हूँ। आई डेयर, क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, आई डेयर। तो यहाँ पे डेयर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अगर यहाँ पे कह रहा है कि ही डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, यहां सेंटेंस नहीं है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ही डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड बोलते हो कब्रिस्तान को, एट 2 AM, यानी कि रात के 2 बजे वो कब्रिस्तान जा सकता है, उसके अंदर हिम्मत है बच्चों जाने की। तो ये उसकी होगी इंटरनल पावर। ही नीड्स मी, उसे मेरी जरूरत है, यहां पे ये एज ए मेन वर्ब है क्योंकि इसके साथ में उसने एस या ES लगा दिया। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पे फिर से मेन वर्ब है क्योंकि डू डज आ चुका है, आगे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें यहाँ कल आने की जरूरत नहीं है। अगली वर्ब बिना टू के है, समझो ये मॉडल वर्ब है। ऐसे में ये चीज़ें मैं आपको ट्रिक के साथ बता चुका हूँ। नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है, यानी कि पॉजिटिव वाक्यों में इनका प्रयोग नहीं होता है। ये कहना चाह रहा है आई नीड हेल्प हिम, मुझे उसकी ज़रूरत है, जिस सेंटेंस गलत है, आई नीड टू हेल्प हिम, नहीं तो आई नीड नॉट, अपन ये आई नीड नॉट हेल्प हिम, जिस गाइस मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे डेयर और नीड के और फॉर्मेशन को लेकर के क्या कहना चाह रहा है बच्चों। यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छा है, आगे कुछ इस तरह दिया गया है, ये तो एग्जांपल हम लोग कर चुके हैं। डेयर और नीड का प्रयोग पॉजिटिव में हो तो उनके बाद 2 + फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, यानी कि कुल मिला करके मॉडल वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगे। कुल मिला के बात यह है। अगर नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो वह नेगेटिव वाक्यों में नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। आई नीड नॉट कम टुमारो, अब यहाँ पे ये एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुई है। यस, ही डेयर नॉट चीट एनीवन, तो क्या यहाँ पे, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होती तो आपका ही के हिसाब से यहाँ पे एस या ES हो जाता, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि डेयर और नीड के बाद में आप अगर टू के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी वो आपकी रिप्रेजेंट करेगी मेन वर्ब को, और अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट टू तो आप समझिएगा कि ये आपकी मॉडल वर्ब है। क्या आपकी ये मॉडल वर्ब है। उसके बाद में गाइस ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, मतलब आपको लग रहा है कि वो सामने वाला बंदा आपके बराबरी पे है, मतलब आपके बराबरी लेवल का है, तब आप इस्तेमाल करते हैं कैन का। और कुड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, और मे का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बराबर लेवल का नहीं है। लाइक मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपकी भी है, मतलब आपके ही सेंटर पे, आपका सेंटर है बच्चों, आपका घर है और मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो आपको वहाँ भी मुझसे पूछ के ही बैठना होगा, क्योंकि मैं आपसे उम्र और पद दोनों में आपसे बड़ा हूँ। यस गाइस, मैं आपका टीचर हूँ तो आपको मुझसे परमिशन लेके ही बैठना होगा, वो चीज़ भले आपकी है।
यस, तो आप वहाँ पे मे का इस्तेमाल करेंगे, नॉट कैन का। ओके गाइस, तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। कह रहा है बच्चों क्या, आगे देखते हैं उसकी बात को लेकर के हम लोग सेंटेंस की फॉर्मेशन को। विभिन्न काल और वॉइस मॉडल के अनुसार वॉइस में मॉडल्स अलग अलग फॉर्मूले के में प्रयुक्त होती हैं। नीचे दिए गए सारणी में इनका प्रयोग देखें। अच्छा जी, इनडेफिनेट में सब्जेक्ट प्लस मॉडल पर वर्ब के फर्स्ट, बिल्कुल ये सबको पता है बच्चों। देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बता दूं बच्चों पूरी की पूरी। देखिए मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए अगला फॉर्मेशन जो कह रहा है कि मॉडल वर्ब के साथ में बी लगा रहा है। देखिए इसके साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही आई है, बी आपकी फर्स्ट फॉर्म ही है। अब बी के साथ में क्या आया करती है आपकी आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म तो एक्टिव, थर्ड फॉर्म तो पैसिव। यस, सबसे पहली बात। उसके बाद फिर से मॉडल वर्ब के साथ में उसने क्या लगाया, आपका हैव लगा दिया। आपको पता है कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ही है। हैजअप के साथ में थर्ड फॉर्म आया करती है, थर्ड फॉर्म ही है। अब बी की फैमिली के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म आया करती है या फिर थर्ड फॉर्म आया करती है। आईएनजी फॉर्म आए तो एक्टिव, थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव। सिंपल सा फॉर्मेशन है गाइज यहाँ पे। सो गाइज ये हैं चीज़ें जो आपको समझनी होंगी और ये चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी गाइज। सो गाइज यहाँ पर ये मॉडल वर्ब का फॉर्मेशन आपका समाप्त होता है। एक छोटा सा फॉर्मेशन रह गया है, उसको देख लीजिएगा। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे ऊपर दिए गए फॉर्मूले को देखें, आप पाएंगे कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ अपने अंदाज में। ओके गाइज, सो यहाँ ये सब चीज़ें किसी के काम की नहीं है बच्चों, इनमें कोई वर्क नहीं है। यहाँ बच्चों मॉडल वर्ब आपकी आज फिनिश होती है। इसके बाद आपका शुरू होगा मेन वर्ब का फंडा। इस गाइज मतलब मेन वर्ब, माफी चाहूँगा, हेल्पिंग वर्ब का फंडा जो आपकी रह जाएंगी इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव हैड और बच्चों आपका डू डज डिड। यानी कि आपका रहने वाला है अब डू की फैमिली, आपका रहने वाला है अब बे की फैमिली, आपका रहने वाला है अब हैव की फैमिली। यानी कि इनको अंग्रेजी भाषा में ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। लेकिन मैं इतना आपको चीज़ों को समझा करके बताना ऑक्सिलरी वर्ब है ये वो वर्ब है, आपको कुछ टीचर नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डायरेक्ट बात बताने वाला हूँ कि इनके साथ ये आएगा तो ये ठीक है, इनके साथ ये आएगा तो ये ठीक है। बस गैस इतनी सी बात, और कोई बात मुझे आपको नहीं बतानी है। इस गैस ईश्वर से दुआ करूँगा कि मतलब उम्मीद करूँगा कि ये लेक्चर हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, जिससे कि मैं आपके लिए इसका कुछ एडवांस वर्जन भी ला सकूँ जल्दी से जल्दी। गैस लगा हुआ हूँ आपके लिए, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकता है कोर्स फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई सारे काम आपने मुझे दे रखे हैं बच्चों, आप लोग मिरर का आपने काम मुझे दिया हुआ है, आपने मुझे बहुत सारे काम दिए हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है मुझे वीडियो को प्रोवाइड कराने में, और कोई कारण नहीं है बच्चों। मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिले, जल्दी से जल्दी आपका कोर्स फिनिश हो। लेकिन गैस इतने सारे काम मुझे अकेले करने होते हैं। मिरर करानी है, पैरामाउंट करानी है, किरण करानी है, एमबी करानी है, क्लोड टेस्ट कराने हैं, तो गैस समय लगता है हर चीज़ में। देखिए तो फिलहाल गैस यहाँ आज के इस लेक्चर में इतना ही। साथ ही साथ बच्चों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी पैरामाउंट बुक आपको मैं यहाँ करा रहा हूँ, एमबी बुक का 2020 का वर्जन आपको यहाँ कराऊंगा फ्री में। सो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को कम से कम लाइक कर दिया करें बच्चों। एक छोटा सा काम आपको ये हमारे लिए करना होता है। सो फिलहाल गैस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।